तो फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में पूरा जो हमारा सेकंड एक्सप्रेसवे रहेगा, जो यूईआर-2 का एक्सटेंशन रहेगा और देहरादून तक रहेगा 17 किलोमीटर का, जिसमें 2200 करोड़ रुपए के करीब लागत लगेगी, उसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल बताता हूँ। बाकी 4 एक्सप्रेसवे हैं जिनको मैं आगे एक-एक करके उनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। जिसकी भी मुझे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, मैं उसके बारे में आपको बताता जाऊँगा। जैसे अभी बाकी एक्सप्रेसवे का भी और या इस एक्सप्रेसवे का डीपीआर फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे जो P2 ज़ोन से जाएगा तो P2 ज़ोन में ऑलरेडी इसके यूईआर-2 के लिए स्पेस छोड़ी गई हुई थी, जो मैं आपको दिखाता हूँ और जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये रूट जो है यही लगभग 99% चांसेस हैं कि यही रोड मैप फाइनल होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अपना जो है वो यूईआर-2 है। ये यूईआर-2 है जो अपना अलीपुर पे आके मिलेगा। तो पहले जो प्लान था वो इसको स्ट्रेट यहाँ से बकोली के ऊपर से लेके जाने का प्लान था, लेकिन ये एक आबादी क्षेत्र है, वो गाँव की आबादी भी है और वैसे भी वहाँ पे उस क्षेत्र में आबादी है, तो इसको मॉडिफाई करके इस जगह से लेके जाया जाएगा और आगे इसको अपना आगे एक्सटेंड करते हुए आगे तक जो अपना बंद का रोड है वहाँ तक इसको पहुँचाया जाएगा और उसके बाद से इसको यूपी में एंटर कराया जाएगा। तो मैं आपको इसको पूरा बता देता हूँ कि ये किस खसरे से पास करेगा, किस सेक्टर से पास करेगा, इसमें कौन से जगह पे कौन सी लैंड जाएगी, ये पूरी डिटेल्ड है। और ये जो मैं रूट बता रहा हूँ ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, जो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा मैप है जिसको पहले ही मॉडिफाइड किया कर दिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपना जो यूईआर-2 की एक्सटेंशन है वो होगी। ये पहले कुछ इस तरीके से आना था जो आबादी में से जा रहा था जिसका मैंने आपको दिखाया, पर इसको ऑलरेडी इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है। यहाँ पे एक रोड है जो इस समय भी एग्जिस्टिंग में है, उसी के पैरेलल इसको बनाया जाएगा, फिर आगे जाके इसको एग्रीकल्चर लैंड से डाइवर्ट किया जाएगा और ये जो सेक्टर्स रहेंगे यहाँ पे लैंड पूलिंग पॉलिसी चल भी रही है और यहाँ पे कंसोर्टियम के लिए फॉर्मेशन होगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस खसरे से भी पास करेगा। आगे जाके अपना जो ये बांध का रोड है जो यूईआर-1, 2 और इनका जंक्शन पॉइंट रहेगा, यहाँ पे जाके ये मिल जाएगा। उसके बाद ये यूपी में इसको एंटर करके और देहरादून एक्सप्रेसवे तक चला जाएगा। तो मैं इसको आपको गूगल मैप पे भी शो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक रोड जो है वो यूईआर-2 आ रहा है और अलीपुर तक वो बन चुका है। ऊपर से NH1 आ रहा है, ये एक तरह का NH1 और यूईआर-2 का जंक्शन है। यूईआर-2 को हम एक्सटेंड करेंगे आगे और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वहाँ तक ले जाएंगे। तो पहले ये कुछ रोड इधर से था, लेकिन आप देख सकते हैं घनी आबादी के कारण इस रोड को थोड़ा सा आगे ले जाके इस NH1 से ही इसको फिर ये एक एग्जिस्टिंग रोड है जो अपना बख्तावरपुर के लिए जा रहा है, उसी रोड को फिर चौड़ा किया जाएगा, उसी के आसपास ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा और फिर उसको आगे यहाँ से डाइवर्ट करते हुए एग्रीकल्चर लैंड से ले जाते हुए हिरन की गांव के ऊपर से होते हुए अपना जो बांध का रोड है, ये हमारा बांध का रोड है पूरा, जो यूईआर-1 यूईआर-2 का जंक्शन होगा वहाँ पे इसको मिलाया जाएगा और ये आगे आगे तक जाएगा रोड। मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें दिखाया भी गया है कि ये रोड जो है आगे अपना जो हमारा वजीराबाद है वहाँ तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो कोई अगर NH1 से आएगा तो इस यूईआर-2 के थ्रू होते हुए अपना NH अपना वजीराबाद तक जा सकता है और इसी के पास फिर आगे ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पड़ेगा तो वहाँ से भी जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा दिल्ली का बॉर्डर है, तो ये सारा का सारा हमारा ओजोन है जो फ्लड एरिया है और ये इससे आगे पार करता हुआ यूपी में एंटर करेगा और अलीपुर गांव के पास से होता हुआ ये अपना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से टच करेगा। तो ये 17 किलोमीटर का जो एक रूट मैप है वो मैंने आपको दिखाया है। इस वीडियो में तो मैंने आपको यूईआर-2 का एक्सटेंशन जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक जा रहा है उसके बारे में बताया है और उसके जो किस खसरे में से पास करेगा उसके बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको जो 3 और 1 है
और जो अपना 4 है उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि जो ये रूट्स मैप हैं ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है उसने पहले से ही इनके बारे में एक डिटेल स्टडी की हुई है, वो मैं आपको अगली वीडियो में शो करूँगा। अब मैं आपको ये जो रोड है ये किस खसरे में से पास होके जा रहा है, किस गाँव से पास होके जा रहा है, वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे कुछ आके अलीपुर पे जाके अपना UR2 मिलेगा, लेकिन जो पहला ऑप्शन था उसमें यही था कि ये बकोली के ऊपर से जाएगा, जिसमें गाँव का क्षेत्र आ रहा है, रेजिडेंशियल जोन आ रहा है। इस वजह से इस रूट को चेंज करते हुए जो अपना ये यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है उसी के आसपास और उसको बड़ा करके अपना रोड बनाया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है वो LDRA क्षेत्र है जहाँ पे फार्म हाउसेस बनेंगे, और ये सारा क्षेत्र जो है वो लैंड पूलिंग पॉलिसी का क्षेत्र है। तो ये रोड आगे जाता रहेगा और जैसे ही ये थोड़ा सा आगे चलेगा उसके बाद इस रोड को स्ट्रेट कर दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको गूगल मैप में भी शो किया। तो ये ऑलरेडी ही जो है हमारा 100 अपना मीटर का रोड है जिसको UR2 बोला जाता है। तो ये देखिए इसमें ये सारे खसरे भी शो किए गए हैं और ये DDA की साइट पे भी अवेलेबल है कि किस किस खसरे से होता हुआ ये मैप जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये 99% चांसेस हैं कि ये यहीं से ही इसका रोड का मैप जनरेट होगा और ये आगे यूपी में एंटर करेगा। जब यहाँ से एंटर करेगा तो अगले सेक्टर में ये आप देख सकते हैं यहाँ से होता हुआ जो है ये जाएगा, जिसमें आप ये ग्रीन क्षेत्र जो भी देखेंगे ये सब फार्म हाउस एरिया का क्षेत्र है। इसके ऊपर भी सारा फार्म हाउस एरिया का क्षेत्र है जिसमें कंट्री होम्स बनाए जाएंगे। इसमें खसरा भी आप देख सकते हैं 11, 12, 13 इस तरीके से जिसके भी यहाँ पे लैंड है तो वो देख सकता है कि उसके लैंड में से ये जो रोड है वो पास होके जाएगा। के बाद ये आगे इस रोड को क्रॉस करते हुए मोहम्मद रमजानपुर के ऊपर से हिरनकी के ऊपर से होता हुआ अपना आगे जाएगा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ये इस रोड को कैरी करता हुआ आगे मोहम्मद रमजानपुर के ऊपर से गांव के ऊपर से होता हुआ ये जाएगा फतेहपुर जाट और मोहम्मद रमजानपुर हिरनकी के बीच में रोड बनेगा। तो यहाँ तक हमारी ये दिल्ली की सीमा है जहाँ पे जाके ये मिलेगा। उसके बाद दिल्ली का थोड़ा सा क्षेत्र और आता है। ये जो रोड हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है ये अब यूपी में एंटर करेगा। तो मैंने जैसे आपको गूगल मैप पे शो भी किया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ गूगल मैप का ही। देख सकते हैं कि ये उसके बाद यहाँ से एंटर करते हुए आगे अपना जो हमारा रोड है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से टच कर जाएगा। ये 17 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो बनाया जाएगा और लगभग ये रूट फॉलो करेगा। ये मैं बोल रहा हूँ कि 99% इसके चांसेस हैं। तो यही हमारा रूट है जो UR2 का लिंक एक्सप्रेसवे रहेगा जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे टच करेगा 17 किलोमीटर का, जिसमें 2200 करोड़ रुपए खर्चा होने का अनुमान है। जो भी व्हीकल्स अपने राजस्थान से हरियाणा से आ रहे हैं वो आसानी से देहरादून जा सकते हैं इस लिंक एक्सप्रेसवे की वजह से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और ये अगर हम P2 जोन की बात करें तो लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो बाकी के एक्सप्रेसवे जिनका डिक्लेरेशन हुई है उनका भी मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूँगा। जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको उसके रिलेटेड अगली वीडियो में शो करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।